Today, 6th of October, we are doing our worksheet number 38 of class 10th and our chapter is life process, जिसमें हम आज मानव में पाचन डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुंह से शुरू होकर गुदा द्वार तक होता है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं उनको जानते हैं। फर्स्ट इज माउथ, देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट लास्ट एनस। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं। और भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, जो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल हैं। वो कौन कौन से हैं? वो टंग, डायफ्राम, गॉल ब्लैडर विच स्टोर्स बाइल, बाइल डक्ट, लीवर, पेनक्रियाज एंड अपेंडिक्स। ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स आपके माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम नंबर वाइज एक एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। माउथ, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ वेयर द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। हम जो बच्चों खाना खाते हैं वो मुंह के अंदर सरल खंडों में तोड़ा जाता है और मुंह में हमारे सलाइवा होता है और उसके अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, जो कि हमारे स्टार्च को ब्रेकआउट करके शुगर बनाता है। सेकेंड इज ईसोफेगस। ईसोफेगस भोजन जब आहार नलिका से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा अमाशय तक पहुंचता है, वो ईसोफेगस के अंडर है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों? कि जो हमारी ईसोफेगस है, इसमें जब फूड जाता है तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल होता है, जो कि हेल्पफुल है भोजन को नीचे तक पहुंचाने में। द थर्ड पार्ट इज स्टमक। इट हैज़ मस्कुलर वॉल विद द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पर ग्रंथियाँ मौजूद हैं और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा का स्राव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है, और श्लेष्मा मीन्स म्यूकस अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। अदरवाइज़ आपको पता है HCl जो है एसिडिक मीडियम का है, तो जो हमारी लाइनिंग है वो जल जानी चाहिए एसिडिक मीडियम से, लेकिन उसकी हेल्प कौन करेगा जिससे वो जले ना, उसको प्रोटेक्शन मिले? दैट इज़ म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। फूड रीचेस फ्रॉम स्टमक थ्रू अ स्प्लिंक्टर। स्टमक से जो हमारा भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक स्प्लिंक्टर मेथड से पहुँचता है। हेयर complete digestion of carbohydrate, proteins and fats takes place. The food coming from the stomach is acidic. अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पर एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो खाना है वो हमारा एसिडिक मीडियम का हो गया। अब उसको एल्कलाइन बनना है फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। Bile juice from the liver does this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzyme to act on them. Bile salts break them into small globules, increasing the efficiency of the enzyme action. The pancreas secrete pancreatic juice, which contain enzyme called trypsin.
तो अग्नाशयिक रस को स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, और इम्लितस्कृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करती हैं। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसाम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चों, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acid and glycerol. The digested food is taken up by the walls to increase through a finger-like projections called villi. अब ये villi क्या है? क्षुद्रांत की दीवारों पर उंगलियों जैसे दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, और ये जो दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जिसके कारण भोजन अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। तो जो विल्ली है वो रिचली सप्लाइड ऑफ ब्लड वेजल्स होती है, और यहाँ पर क्या होता है, विच एब्जॉर्ब्स फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। एंड अवर लास्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, द अनएब्जॉर्ब फूड। अब बच्चों जो फूड हमारा अनएब्जॉर्ब रह गया है, बिना पचा हुआ भोजन जो है हमारी बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस सामग्री से पानी को अवशोषित कर देते हैं। मतलब यहाँ पर जो विल्ली है एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमारे वर्कशीट में डिफरेंट एंजाइम का भी बता रखा है। तो माउथ के अंदर जो है वो क्या है, सलाइवरी अमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर। स्टमक में क्या है, पेप्सिन है जो कि प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में ब्रेकआउट करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करेगा। और अग्नाशय या पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। और लाइपेज है जो कि फैट को सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा। लाइपेज वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। तो आओ बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लें। नेम एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट्स फंक्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, जो कि प्रोटीन व वसा के पाचन में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मेंट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमानुकंचित भोजन जब आहार नलिका से आमाशय में पहुंचता है तो क्रमानुकंचित गति द्वारा नीचे पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। स्टमक में जो एसिड है उसका क्या रोल है। तो अम्ल पेप्सिन एंजाइम breaks down protein to similar forms. Question number 4, how is the small intestine designed to absorb digested food? क्षुद्रांश में दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषित की सतह को बढ़ाते हैं। अवशोषण की सतह को बढ़ाएंगे वो विलाइज क्या करते हैं, वो हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, और जिससे पाचित भोजन रुद्रवाहिकाओं द्वारा शरीर में जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा वेल लेबल्ड डायग्राम दिया हुआ है वर्कशीट में बच्चों, ये आपको बनानी है। उम्मीद है आपको वर्कशीट समझ आई होगी।
मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।